लर्नर्स वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 क्लास 10th मैथ। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर CBSE board exam 2026, so this video is going to be very important to all of you, so make sure watch this video till the end. So now as you can see question number 23 on your screen, सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 23 है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया है। प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ ए point P which is equidistant from points with coordinates A71 and B35 is 2 more than its coordinate. So basically हमको ये प्रूव करना है इसमें कि एक पॉइंट है P जो कि इक्वी डिस्टेंस है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस सेंटेंस। वो इक्वल डिस्टेंस पर है A से, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है 7 1, और B से जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 5। सो एक पॉइंट है P जो कि सेम डिस्टेंस पर है A से और B से। ये दोनों डिस्टेंस सेम है। सो हमें पहले तो हमें उस पॉइंट को हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो पॉइंट क्या है। सो नाउ इसको इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वी डिस्टेंट लिखा होता है, उसमें हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू x एंड y। इक्वी डिस्टेंट पर है P और A से, तो अगर वो इक्वी डिस्टेंट पर है सो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इनका डिस्टेंस बिटवीन PA वो इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन PB। तो जो हमारा PA के बीच में डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस PB का डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहाँ से सबसे पहले हम डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पी ए हमको दिया हुआ है। पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ए के कोऑर्डिनेट है 7 1। सो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। अब इस पूरी सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू x2 हमारा x ही है माइनस x1 हमको x2 हमारा 7 है माइनस x1 हमारा x है स्क्वायर प्लस y2 हमको दिया हुआ है 1 माइनस y1 हमको दिया हुआ है y, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम पी बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और बी के कोऑर्डिनेट है 3 और 5। सो यहाँ से एक्स हमारा यहाँ से हो जाएगा x1 हो जाएगा x, x2 हो जाएगा 3 और x1 हो जाएगा x प्लस y2 हो जाएगा 5 माइनस y1 हो जाएगा y स्क्वायर। सो यहाँ इन चारों में हम यूज करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला। सो a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो सबसे पहले अंडर रूट विल बी कैंसिल आउट बाय अंडर रूट, क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट में हम 7 माइनस एक्स का स्क्वायर में लगाएंगे हम, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 माइनस वाई के स्क्वायर में लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। 3 माइनस एक्स स्क्वायर में a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस वाई में a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 10y। इन चारों में बेसिकली हमने फॉर्मूला पुट किया। नाउ एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, और अब हमको मिल जाएगा 14, ये हो गया माइनस के 14x और माइनस के 6x है, इधर आकर हो जाएंगे प्लस के 6x। उसके बाद हम y के टर्म्स लिखेंगे। सो माइनस के 2y माइनस के 10y इधर आकर हो जाएगा प्लस के 10y। 49 और 1 हो जाएगा 50 और 25 माइनस कर देंगे बिकॉज ये हो जाएगा 50 माइनस के 25 इज इक्वल टू
माइनस के ये 9 इधर आकर हो जाएगा -9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ -14 प्लस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस के 8x माइनस के 2y प्लस के 10y हो जाएगा प्लस के 8y प्लस के 50 -25 -9। सो इसको सॉल्व करके आएगा प्लस के 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ अब इससे 8 कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा माइनस का x प्लस के y और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर फाइंड करें, सो x इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का x। सो इक्वेशन हमारी बनेगी y प्लस 2 इज इक्वल टू x। और हमको यही प्रूव करना था कि एब्सिस यानी कि x 2 मोर देन इट्स कोऑर्डिनेट यानी कि y से 2 ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली हैंस प्रूव्ड, we have proved what is given in the question. Now let's move to the next question quickly. So now as you can see, question number 24 on a screen, 2 marks का question है. So let's say what question says, P is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ABC is equal to angle BAC. Prove that AC square is equal to BC into CP. So basically most important question है, ट्रायंगल वाले चैप्टर से दिया गया है. So let's see how we'll solve this question. तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC. So I'm making a triangle here as you can see. यहाँ पे I need to mention the name as well. So हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC. This is A, this is B and this is C. Such that angle APC is equal to angle BAC. तो जो हमारा एंगल है मीन्स एंगल APC वो इक्वल है एंगल BAC के. एंगल APC विल बी APC ये वाला एंगल होगा, वो इक्वल होगा एंगल BAC के. सो ये एंगल है BAC. तो प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CP. तो हमको ये प्रूव करना है इसमें. सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इन ट्रायंगल ABC and triangle APC. सो इस वाले ट्रायंगल में हम ले रहे हैं ABC में, और ये दूसरा वाला ट्रायंगल जो है APC. इन दोनों ट्रायंगल की बात हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पे हम थ्योरम काम आएगी हमारे. थ्योरम कौन सी है कि अगर टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका रेशियो सेम होता है. सो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APC की. सो इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAC is equal to है एंगल APC. This is basically given to us. So we need to mention everything कि हमें रीज़न भी देना पड़ेगा कि हमने क्यों इक्वल दिया है, क्योंकि ये दोनों गिवन है हमको कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल APC के. नेक्स्ट एंगल एज यू कैन सी दोनों ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल. सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACP. And if two triangle of triangle are similar, then the triangle should be similar. So अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से. नाउ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है सो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. सो हम इसको लिख सकते हैं AC अपॉन CP इज इक्वल टू BC अपॉन AC. तो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, ये AC और अपॉन CP इज इक्वल टू होगा BC अपॉन AC. अगेन सेम यही लाइन, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन यही होगी. नाउ अगर ये जो हमारी लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल है साइड, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CP. सो
वी हैव प्रूव दिस, हैंस प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. As you can see the question number 25 on your screen, 2 marks का क्वेश्चन है बेसिकली, और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. तो लेट्स से व्हाट क्वेश्चन सेज इज, द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग is 3 more than the number of black balls. If the probability of drawing a red ball at random from the given bag is 12 upon 23, find the total number of balls इन द गिवन बैग. तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाऊं, सो एक बैग है जिसमें कि रेड और जो रेड बॉल है वो जो है वो नंबर ऑफ इनके ब्लैक बॉल से 3 ज़्यादा है, और हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि अगर हम इसमें से एक रेड बॉल निकालते हैं रैंडमली, सो उसकी प्रोबेबिलिटी है 12/23. सो हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग, कि टोटल नंबर कितनी बॉल्स हमारे बैग में है. सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon number of total possible outcome या फिर total outcomes. सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ही हम निकाल सकते हैं. सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे जो रेड बॉल है वो हमको दिया हुआ है कि रेड बॉल वो ब्लैक बॉल से 3 ज़्यादा है. सो हमको ब्लैक बॉल अज्यूम करनी पड़ेगी. लेट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग बी एक्स. हमने सपोज किया कि जो रेड बॉल है तो वो x है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बैग भी y. हमने दोनों चीज़ें मान ली कि हमने रेड बॉल को x मान लिया कि x नंबर ऑफ रेड बॉल है और y नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे बैग में दी हुई है. नाउ x इज इक्वल टू हमको दिया y-3 y+3, बिकॉज रेड बॉल ब्लैक बॉल से 3 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू y+3. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ हमको क्या दिया हुआ है, इफ सो टोटल बॉल हमारी सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल x है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल y, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी हमारी x प्लस वाई. सो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स हमारा हो जाएगा x प्लस वाई. तो अब नाउ हम क्या देखते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज 23. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, अगर हमारे पास x रेड बॉल है और टोटल x प्लस वाई रेड बॉल्स है बैग में, सो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ रेड बॉल है यानी कि जो हमारी है वो x, तो x प्लस वाई हमारा हो जाएगा टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और जितनी नंबर ऑफ हमारे रेड बॉल्स हैं वो जाएगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो ये हो जाएगा x प्लस वाई टोटल पॉसिबल आउटकम अप, और इसके ऊपर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे x क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स है. सो x अपॉन x प्लस वाई, ये हो गया पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स. सो x, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गई x अपॉन x प्लस वाई. नाउ हमको ये दी हुई है कि 12/23 ऑलरेडी ये है. सो दोनों प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है तो दोनों इक्वल होंगी. सो 12/23 इक्वल होगा x अपॉन x प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक और हम इक्वेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 23x. 12x को हम अपने राइट हैंड साइड में ले आएंगे, सो हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 23x माइनस 12x. 23 माइनस 12 करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 12y इज इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 11x. और यहाँ से या तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें या फिर y की कर लें. तो यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y की वैल्यू निकालने पर हमको आंसर मिलेगा. x की वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12/11y, क्योंकि 11 चला जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड. नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे. सो पुटिंग
the value of x in equation 1. सो इस वाले इक्वेशन में हम लिखेंगे, सो हो जाएगा 12/11 y माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसको सॉल्व करेंगे, सो 11 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले y में हो जाएगी. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा y/11 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 33. अगर y की वैल्यू 33 है और x माइनस वाई का डिफरेंस फर्स्ट इक्वेशन से 3 है, या फिर y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में, या फिर x की वैल्यू जहाँ पर आई थी x इज इक्वल टू 12/11y, किसी भी एक में रखकर हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. ये बेसिकली हमारी इक्वेशन सेकेंड है. यहाँ पर हम डायरेक्टली x इस y की वैल्यू को रख देंगे. सो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 12/11 मल्टीप्लाई 33. 11 से 33 कैंसिल करके आएगा 3, और 12 3 हो जाएगा हमारा 36. सो x हमने माने थे रेड बॉल, तो रेड बॉल हमारी आ गई 36, और ब्लैक बॉल हमने अज्यूम किया था y को, सो y आ गया हमारा 33. सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग. टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालने के लिए अगर y को प्लस कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 69. हेंस बैग में टोटल 69 बॉल्स हैं. And that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. I'll see you in the next video. Discuss करेंगे हम section 3. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.